अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक है प्राइमरी सेल बैटरीज़। तो आज हमने प्राइमरी सेल बैटरीज़ के बारे में स्टडी करना है और इससे पहले हम सेकेंडरी सेल्स को स्टडी कर चुके हैं और सेकेंडरी सेल में हम लेड स्टोरेज बैटरी को भी स्टडी कर चुके हैं और इसी के साथ साथ फ्यूल सेल को भी स्टडी कर चुके हैं। तो वो ऐसे सेल थे जो रिचार्जेबल थे, जिनको दोबारा रिचार्ज किया जा सकता था। लेकिन प्राइमरी सेल बैटरीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और प्राइमरी सेल बैटरीज़ क्या होती हैं और इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और फिर उन एग्जांपल्स के वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आपको अगर सेकेंडरी सेल्स के बारे में स्टडी करना हो तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं तो उनको आप एक दफ़ा देख सकते हैं, एक दफ़ा सुन सकते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। तो प्राइमरी सेल बैटरीज़ किसको कहा जाता है तो उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो आपके पास डेफिनेशन हम एक लिहाज से पढ़ेंगे तो वो हमारे पास है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा सेल जो रिचार्ज ना किया जा सके, जिसमें मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या उसमें इलेक्ट्रोड्स जो मौजूद हैं वो कंज्यूम हो जाएं या वो एक ऐसे रिएक्शंस में आपके पास यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से इस तरह के सेल में चेंज हो जाएं कि दोबारा वो रिवर्स ना हो सकें, तो उनको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सेल, आपके पास एक ऐसा गैल्वानिक सेल आपके पास जो कि दोबारा रिचार्ज ना हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। ये प्राइमरी सेल की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। यानी कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं आपके पास, जो प्राइमरी सेल्स हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपके पास टॉर्च वगैरह में भी यूज़ होते हैं। आपने देखे होंगे छोटे से सेल्स मौजूद होते हैं और इसी तरीके से कैलकुलेटर्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और वॉच वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट आपके पास जो है एक लिहाज से जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर इनका यूज़ हमारे पास होता है। तो हमारे पास प्राइमरी सेल उन सेल को कहा जाता है जो रिचार्जेबल ना हो, जिनको रिचार्ज ना किया जा सके वापस, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। और जितने भी ड्राई सेल्स हैं ज़्यादातर वही हमारे पास क्या हैं? प्राइमरी सेल्स आपके पास होते हैं। ड्राई सेल्स बैटरीज जो हमारे पास हैं ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं? प्राइमरी सेल्स में आपके पास शुमार की जाती हैं। तो इन ड्राई सेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, इनकी टाइप्स, और उनमें से कोई एक टाइप्स को एक्सप्लेन भी करते हैं कि ड्राई सेल किसको कहते हैं। तो इसके नाम से ही एक लिहाज से शो हो रहा है कि ड्राई सेल एक ऐसा सेल आपके पास होगा जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होगा वो आपके पास एक लिहाज से सॉलिड फॉर्म में होगा या पेस्ट फॉर्म में होगा, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं होगा। इससे पहले जो आप सेकेंडरी सेल पढ़ चुके हैं तो सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड भी हम यूज़ कर चुके हैं और इसी तरीके से वहाँ पर हम गैसेस को भी यूज़ कर चुके हैं इलेक्ट्रोड के तौर पर। लेकिन यहाँ पर तमाम के तमाम जो हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के, एनोड, कैथोड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होंगे, ड्राई स्टेट में मौजूद होंगे, इसलिए इनको ड्राई सेल कहा जाता है। यानी कि इसमें लिक्विड यूज़ नहीं होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड स्टेट में मौजूद नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ सेल इज ड्राई सेल। इसको हम ड्राई सेल्स आपके पास कहते हैं। फिर हमारे पास इसके यूजेस हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो है ये कैलकुलेटर्स वगैरह हो गया, टॉर्च वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस वगैरह हो गया, रेडियोज आपके पास हो गए, इन तमाम में ये ड्राई सेल्स का आपके पास इस्तेमाल होता है। तो अभी इनमें से हम इनकी टाइप्स देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी होती हैं, फिर हमारे पास जो है उन टाइप में से किसी एक टाइप्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ड्राई सेल में हमारे पास जो फर्स्ट टाइम आपके पास जो है जो सेल आपके पास ड्राई सेल बनाया गया था वो 1866 में बनाया था और वो जॉर्ज लेक्लॉन्च ने बनाया था, तो इसलिए उस सेल का नाम भी रखा गया लेक्लॉन्च ड्राई सेल आपके पास है। यानी कि ये फर्स्ट सेल है जो आपके पास ड्राई सेल है, जो प्राइमरी सेल है जिसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया। सेकंड हमारे पास जो सेल्स हमारे पास मौजूद है वो अल्कलाइन आपके पास
पास बैटरी के हवाले से है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है नेक्स्ट जो सेल हैं वो निकल कैडमियम सेल्स के हवाले से भी, ये भी ड्राई सेल्स में आपके पास आते हैं। और फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है लिथियम सेल बैटरीज भी हमारे पास होती हैं। फिर मर्क्यूरिक आपके पास सेल बैटरीज भी होती हैं। इनमें से कुछ आपके पास ऐसे भी ड्राई आपको मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे जो रिचार्जेबल भी हैं। तो ये कोई आपके पास 100% नहीं है कि तमाम ड्राई सेल जो हैं वो आपके पास प्राइमरी हो, कुछ आपके पास सेकेंडरी भी हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो अभी स्टडी करना है तो वो हमने एक प्राइमरी सेल को स्टडी करना है, यानी कि प्राइमरी ड्राई सेल को स्टडी करना है। तो लैक्लांश ड्राई सेल जो है वो हमारे पास एक प्राइमरी सेल्स आपके पास है, जिसको आपके पास लैक्लांच ने जो है फर्स्ट टाइम इसको बनाया था। तो लैक्लांच आपके पास ड्राई सेल्स किस तरीके का आपके पास होता है, उसकी क्या आपके पास शेप होती है, उसकी क्या आपके पास कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये एक सेल आपको दिखाया गया, एक कंप्लीट सर्किट दिखाया गया जिसमें बल्ब भी मौजूद है, जिसको हम लोड कह सकते हैं। और इसी तरीके से ये सेल कंप्लीट हमारे पास है। अब इस सेल के क्या क्या पार्ट हैं वो आपको नजर भी आ रहे हैं, आपने देखे भी होंगे, घर में आपके पास सेल मौजूद हैं तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक रॉड आपके पास यूज होता है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, और जो ग्रेफाइट आपके पास है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, जो अंदर इसमें एक ब्लैक जो है सिक्के टाइप आपके पास मौजूद होता है। फिर इसकी जो बाहर से कोटिंग होती है वो पूरी की पूरी जो कोटिंग है, जो आपको ये येलो नजर आ रही है, इस येलो के नीचे जो है ग्रे कलर की जो कोटिंग मौजूद होती है, ये पूरी की पूरी जिंक से मिलकर बनी होती है। मतलब इसकी पूरी जो कवर है, जो केस है, वो जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। और आपके पास जो ये एनोड है हमारे पास, यानी ये आपके पास जो ग्रेफाइट हमारे पास, एनोड नहीं ग्रेफाइट जो हमारे पास है, इसकी एक साइड तो आपके पास इस केसिंग से टच होती है लेकिन दूसरी साइड टच नहीं होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको सर्किट कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्योंकि कार्बन का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, इसलिए जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है वो ड्राई सेल्स की तरफ, यानी कि ड्राई सेल के दूसरे टर्मिनल की तरफ, यानी कि ग्रेफाइट की तरफ मूव करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो पेस्ट यूज होता है। वो पेस्ट आपके पास जो है वो आपके पास तीन चीजों का आपके पास होता है, उसमें कार्बन भी होता है, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड भी होता है, और साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी इस पेस्ट के अंदर मौजूद होता है, जो कि आपके पास जो है अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास है वो आपके पास जो जिंक है उसके साथ जो है डायरेक्ट आपके पास कांटेक्ट में मौजूद होता है। तो ये इसकी एक लिहाज से कंस्ट्रक्शन हमारे पास मौजूद है, और इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास जो है वो किन पार्ट पर आपके पास एक लिहाज से मुश्तमिल है, इसको हम आगे भी अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास लैक्लांच जो ड्राई सेल्स आपके पास है, तो इसके आपके पास इसको किसने फर्स्ट टाइम आपके पास बनाया था, तो उसको मैं पहले भी बता चुका हूं, जॉर्ज लैक्लांच ने फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इस सेल का नाम भी उसके ऑनर में लैक्लांच ड्राई सेल रखा गया है। फिर हमारे पास ये है कि इसमें कौन एनोड है और कौन कैथोड आपके पास है, वो फिगर में भी वैसी नजर आ रहा है कि हमारे पास जो जिंक आपके पास है, तो जिंक जो इसमें मौजूद है वो एनोड के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि इसका पूरा जो कंटेनर है वो क्योंकि जिंक से बना हुआ है तो पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो एनोड है, और वो आपके पास उसी के सराउंड में आपके पास इनर साइड की तरफ आपके पास जो है अमोनियम क्लोराइड भी मौजूद होता है, जो उसके साथ कांटेक्ट में मौजूद होता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड अंदर की तरफ जो है उसके सराउंड किया हुआ है, उसके पूरे को जो है एक लिहाज से सराउंड किया हुआ है, घेरे में रखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो ग्रेफाइट मौजूद है, तो जो कि कार्बन से मिलकर बना हुआ है लाजमन, तो ये कैथोड के तौर पर काम कर रहा है। और इसके अलावा आपके पास इसके अंदर भी हम कार्बन ब्लैक जो है वो इंटर करते हैं, जो कि मैग्नीज के साथ जो है और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ आपके पास मौजूद होता है, तो ये पूरा कैथोड के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे लेकिन कार्बन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन असल में अंदर जो पेस्ट मौजूद है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और जैसे वो एक्सेप्ट करेगा तो लाजमन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से उसकी रिडक्शन हो जाएगी, जबकि जिंक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हमारे पास हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसमें पेस्ट मौजूद है उसमें कार्बन भी है, और आपके पास साथ साथ मैग्नीज आपके पास भी इस पेस्ट के अंदर जो है वो मौजूद होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड्स मौजूद होता है इस पेस्ट के अंदर, कार्बन के साथ साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड्स भी मौजूद होगा। फिर हम इसके वर्किंग की तरफ आते हैं, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इसकी पूरी जो बॉडी है वो जिंक से बनी हुई होती है, और बाहर से इसको फिर कवर किया जाता है जिंक की बॉडी को। जिंक मेटल जो है वो ग्रे कलर का होता है, तो नीचे की जो साइड होती है वो ओपन रखी जाती है, जबकि ऊपर की साइड पर एक केप होती है, और उस केप के अंदर असल में यही आपके पास जो है जो ग्रेफाइट है वो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में मौजूद होता है। तो वर्किंग और इसकी केमिस्ट्री के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करके आगे शो कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इस फिगर में उस रिएक्शन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
है। तो हमारे पास जो इसकी वर्किंग में आपके पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से इसको मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जिंक है जो कि एनोड के तौर पर है, और ये कार्बन जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये कैथोड है। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ से आपके पास क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और फ्लो करके कैथोड की तरफ जाएंगे, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और वहां से कार्बन जो ग्रेफाइड है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करते ही वहां पर जो अंदर उसके आपके पास जो पेस्ट मौजूद है वो पेस्ट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहां पर नहीं आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को लाजमन यहां पर क्या करेगा, एक्सेप्ट आपके पास करेगा। यानी कि आपके पास इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट आपके पास यहां पर प्रोड्यूस आपके पास होगा, और उस करंट के प्रोड्यूस होते ही जो बल्ब हमारे पास है वो ऑन हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर आपको ये जिंक नजर आ रहा हो तो जिंक डिप है एक सोल्यूशन के अंदर, और वो जो सोल्यूशन है जिसके अंदर ये डिप आपको नजर आ रहा है ये अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो जिंक जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्लोराइड इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और क्लोराइड इससे अटैच हो जाता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए अमोनियम जो है वो अंदर इस पेस्ट की तरफ मूव करता है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो आपके पास एक लिहाज से जो इस जगह पर अमोनियम क्लोराइड मौजूद होगा, ये अमोनियम क्लोराइड इधर इस पेस्ट की तरफ मूव करेगा, और पेस्ट में जाने के बाद जो है वो इस कार्बन के साथ जो ग्रेफाइड है इसके साथ अटैच हो जाएगा ताकि वो अपनी रिडक्शंस कर सके। और जैसे वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के साथ ही जो है आपके पास जो अमोनियम आयन था, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड था तो अमोनियम हमारे पास जो मौजूद है तो वो आपके अटैच होता है, और अटैच होने के बाद यहां पर जो है उस इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को यूज करता है तो अमोनियम आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वहां पर, क्योंकि अमोनिया जो है आपके पास नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पर बच जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीज की तरफ जाता है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मौजूद होता है, और जैसे मैग्नीज की तरफ जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है तो मैग्नीज जो है उसकी भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। यहां पर अगर आप देखें तो मैग्नीज की इस वक्त जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो हमारे पास जो मौजूद है वो प्लस आपके पास 4 आपके पास है। यहां पर रिएक्टेंट में यानी कि रिएक्शन से पहले जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास है +4, लेकिन रिएक्शंस के बाद अगर आप यहां पर इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास हो जाती है प्लस आपके पास 3 हो जाती है, और +3 का मतलब आपके पास ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, और यहां पर इसकी रिडक्शन हो चुकी है। और रिडक्शन क्योंकि जिंक की हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है और आपके पास जो मैग्नीज है उसकी आपके पास जो है आपके पास रिडक्शन हुई है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इस तरीके से ये चार्ज यहां पर आपके पास फ्लो करता रहेगा और अमोनियम इस साइड पर शिफ्ट होता रहेगा, मैग्नीज यानी कि पेस्ट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अमोनिया में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास वाटर की भी यहां पर फॉर्मेशन आपके पास होगी, और मैग्नीज जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके डाई मैग्नीज ट्राईऑक्साइड में चेंज हमारे पास हो जाएगा। और इस पूरे रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो 1.5 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल हमारे पास होगा। तो इस तरीके से ये इसकी वर्किंग हमारे पास हो जाती है कंप्लीट, कि जिंक का आपके पास इलेक्ट्रोड मौजूद है और जिंक इलेक्ट्रोड के साथ साथ यहाँ पर ग्रेफाइड मौजूद है। तो हमारे पास जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है कम है, जबकि आपके पास जो ग्रेफाइड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं टूवर्ड्स ग्रेफाइड। जैसे ग्रेफाइड की तरफ आते हैं तो वहाँ पर अमोनियम जो है मूव करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मूव करता है, और मूव करते हुए उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, और गेन करते ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी चेंज हो जाती हैं, यानी कि आपके पास मैग्नीज +4 से +3 में चेंज हो जाता है, और क्योंकि इसकी रिडक्शन हो जाती है और 1.5 वोल्ट का आपके पास जो है करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास एक लिहाज से लेक्लांच जो सेल है आपके पास उसकी कंस्ट्रक्शन भी है, और साथ साथ आपके पास उसकी वर्किंग भी है कि किस तरीके से वर्क करता है, उसकी केमिकल इक्वेशन भी मौजूद है कि किस तरीके से वो आपके पास मौजूद होती है। तो इसमें अगर आपको चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए से, इनबॉक्स में आप कमेंट्स करके जो है इस बारे में कोई चीज़ भी पूछना चाहें, चाहे इस सेल के हवाले से या पीछे आपके पास जो और सेल्स आपके पास थे उनके हवाले से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।